दिल्ली चुनाव के बीच आप पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी पर बड़ा आरोप लगाकर पूरी दिल्ली में सनसनी फैला दी है। आप पार्टी ने कांग्रेस को लेकर जो कहा है, अगर वो सही माना जाता है तो ये तय है कि अगर चुनाव में आप पार्टी का बड़ा नुकसान हुआ तो आने वाले समय में इसका बड़ा फर्क इंडिया गठबंधन में देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली से एक संदेश बिहार को जाएगा और दूसरा संदेश यूपी में जाएगा। हालांकि बिहार में इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को लेकर एक्टिव मोड में जरूर आ जाएगी, क्योंकि अगर कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी का नुकसान कर रही है तो यही कांग्रेस पार्टी यूपी में समाजवादी पार्टी का नुकसान जरूर करेगी। लेकिन अखिलेश इससे पहले सतर्क हो जाते हैं और कांग्रेस को छोड़कर समूचा इंडिया गठबंधन अखिलेश के साथ मिलकर इस संदेश को फैलाता है कि कांग्रेस बीजेपी को फायदा पहुंचाती है तो कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। खैर, हम अभी बात दिल्ली की करते हैं। एक समय दिल्ली की राजनीति में एक मजबूत ताकत रही कांग्रेस पार्टी पिछले 2 विधानसभा चुनावों में अपना खाता तक नहीं खोल पाई। 2013 में नवगठित आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने लगातार 15 साल दिल्ली पर शासन किया। जब कांग्रेस दिल्ली में अपने शीर्ष पर थी तब उसके पास 40% तक का वोट शेयर था, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सिर्फ 4.26% ही वोट हासिल कर सकी। इससे पहले साल 2015 में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 9.7% वोट हासिल किए थे। कांग्रेस 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से वजूद में आई आम आदमी पार्टी कांग्रेस की राजनीतिक ताकत खत्म कर सत्ता तक पहुंची। आम आदमी पार्टी की फ्री बिजली, फ्री पानी, शिक्षा में सुधार और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने की योजनाओं ने गरीब और मध्यम वर्ग के मतदाताओं को आकर्षित किया। इस वोटर वर्ग के छिटकने से कांग्रेस दिल्ली की राजनीति में और भी अलग थलग पड़ गई। हालांकि इस दौरान बीजेपी का कोर वोट बैंक उसके साथ ही रहा। बीजेपी ने साल 1993 में 42.82% वोट हासिल करके सरकार बनाई थी। इसके बाद के चुनावों में बीजेपी के वोट प्रतिशत में उतार चढ़ाव तो हुआ, लेकिन पार्टी का समर्थक वर्ग उसके साथ ही रहा। पार्टी ने 2015 में 32.2% और 2020 में 38.51% वोट हासिल किए। ऊपर दिए गए आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि दिल्ली में कांग्रेस के वोट बैंक में आम आदमी पार्टी ने सेंध लगाई। अब एक बार फिर दिल्ली में चुनाव है। इंडिया गठबंधन के तहत एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अब अलग अलग चुनाव लड़ रही है और एक दूसरे पर आक्रामक है। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि वो अपने पुराने मतदाता वर्ग को वापस अपनी तरफ आकर्षित करे, लेकिन ऐसा हुआ तो इसकी सीधी कीमत आम आदमी पार्टी को चुकानी पड़ सकती है। हालांकि कांग्रेस के पास दिल्ली में खोने के लिए कुछ नहीं है। अब अगर कांग्रेस मजबूती से लड़ती है और अपने वोट प्रतिशत में सुधार करती है तो इसका सीधा असर आम आदमी पार्टी पर पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। ये वर्ग कभी पारंपरिक रूप से कांग्रेस का वोटर हुआ करता था। दिल्ली के शाहदरा इलाके में धूप सेक रहे प्रकाश पासवान अपनी झुग्गी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, कांग्रेस ने हमें यहाँ बसाया था। हम जैसे न जाने कितने लोगों को कांग्रेस शासन के दौरान रहने की जगह मिली, लेकिन अब कोई कांग्रेस के काम को याद नहीं रखता है। दिल्ली में झुग्गी के लोग फ्री बिजली, फ्री पानी की तरफ ज्यादा आकर्षित हैं। बहुत से लोगों को तो याद भी नहीं होगा कि कांग्रेस ने ये झुग्गी बसाई थी। सड़क पर सो रहे लोगों को रहने के लिए जगह दी थी। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से अपनी तरफ आकर्षित करे। फ्री बिजली और पानी के दौर में मतदाताओं को फिर से अपनी तरफ खींचना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवारों को लगता है कि वो दिल्ली में पार्टी की विरासत और भविष्य के लिए योजनाओं के जरिए एक बार फिर मतदाताओं को अपनी तरफ खींच सकते हैं। चांदनी चौक से कांग्रेस के उम्मीदवार मुदित अग्रवाल अपने परिवार की राजनीतिक विरासत और अपने मिलनसार व्यवहार के दम पर मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में कांग्रेस की राजनीतिक विरासत रही है। हमने जो दिल्ली में किया उसे लोगों को याद दिलाने की जरूरत है। हालांकि वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकाल की कमियों को सामने लाकर भी कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति को मजबूत कर सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी की नाकामियों को उजागर करके ही हम अपने मतदाताओं को फिर से अपनी तरफ जोड़ सकते हैं। हमने लोगों को नया विजन देना है। अपने चुनाव अभियान में हम यही कर रहे हैं। दिल्ली में मुसलमान मतदाता पारंपरिक
पारंपरिक रूप से कांग्रेस के साथ रहे थे, लेकिन पिछले चुनावों में ये वोटर वर्ग भी आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया। एक उर्दू चैनल के लिए दिल्ली में रिपोर्टिंग कर रहे एक पत्रकार अपना नाम ना जाहिर करते हुए कहते हैं कि मुसलमान मतदाता असमंजस में नजर आते हैं। ये यदि कांग्रेस की तरफ गए तो कई सीटों के नतीजे बदल सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने लगातार दिल्ली में 15 साल शासन किया, इस शहर के विकास की नींव रखी, इसे मॉडर्न बनाया, 24 घंटे बिजली दी, लेकिन बावजूद इसके 2013 में पार्टी सत्ता से बाहर हो गई क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को झांसा दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जनता के साथ जो धोखा किया है उसे उजागर करना ही पार्टी की रणनीति है। दिल्ली में चुनाव अभियान तेज होते ही कांग्रेस पार्टी अचानक आम आदमी पार्टी पर हमलावर हुई है। पार्टी के जमीनी नेताओं से लेकर बड़े नेता तक सीधे आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस दिल्ली में बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। हालांकि विश्लेषक इन आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखते। उनके मुताबिक आम आदमी पार्टी के आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल किसी दूसरे राजनीतिक दल के इशारे पर अपनी रणनीति नहीं बनाता है। भले ही कांग्रेस दिल्ली में बहुत कुछ ना कर पाए, लेकिन कांग्रेस जहां खड़ी है यहां से जितना भी आगे बढ़ेगी उससे नुकसान आपको ही होगा। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लगातार दिल्ली में 15 साल शासन किया, इस शहर में कई विकास की नींव रखी, इसे मॉडर्न बनाया, 24 घंटे बिजली दी, लेकिन बावजूद इसके पार्टी 2013 में सत्ता से बाहर हो गई क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को झांसा दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जनता के साथ जो धोखा किया है उसे उजागर करना ही पार्टी की रणनीति है। दिल्ली में चुनाव अभियान के तेज होते ही कांग्रेस पार्टी अचानक आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। पार्टी के जमीनी नेताओं से लेकर बड़े नेता तक सीधे आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस दिल्ली में बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, पार्टी पहले से ही जीरो पर है। ऐसे में कांग्रेस के पास एक ही विकल्प है, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ना। अगर कांग्रेस जमीन पर जोर लगाएगी तो उसे कुछ सकारात्मक नतीजे मिल सकते हैं। कांग्रेस दिल्ली में भले ही सत्ता तक ना पहुंच पाए, लेकिन पार्टी यदि कुछ सीटें जीत भी लेती है तो इससे उसमें नई जान जरूर पड़ेगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।